नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। रीट परीक्षा को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट आपको देखने को मिलते हैं। इस बीच स्टूडेंट उलझन में है कि एक एग्जाम होगा, दो होगा। रीट पात्रता पास है तो क्या करें, पास नहीं है तो सर पात्रता की तैयारी करें। एक एग्जाम दो एग्जाम के चक्कर में थोड़ा सा उलझन बनी हुई है, जिसके चलते वो अपने तैयारी को शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। लगातार पीछे कयास ये लगाए गए थे कि रीट को रद्द किया जाएगा या रीट परीक्षा नहीं होगी तो एक होगी या दो होगी, इस प्रकार से। लेकिन इसके चलते शिक्षा मंत्री जी का एक और बयान आपके सामने आया, जो कि आप तक खबर पहुंच गई होगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेके आया। एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती शिक्षा करवाना संभव है, इस बात को लेकर हम आज थोड़ा सा बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, और जो भी आपके मन में विचार है इस परीक्षा को लेकर कि एक होगा कि दो होगा, वो मैं क्लियर करूंगा और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, और हमने एक ग्रुप बनाया है रीट का, ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाएंगे उतना ज्यादा सबको बेनिफिट हो पाएगा। टू द पॉइंट, लिंक डिस्क्रिप्शन, जैसे ये ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये आप ज्वाइन करोगे, इसी के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से सभी साथी उसको ज्वाइन कर ले, या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको पिन कर दिया जाएगा उस लिंक को, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खबर थोड़ी सी आपके सामने आई चुकी, यहां पर देखो कि रीट बंद करने के निर्णय एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव। शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं। पीछे भी ये जो बात बोली गई थी कि रीट परीक्षा के अंदर कुछ संशोधन की बात हो रही है कि कई एग्जाम्स होते हैं जिसको लेकर समय भी ज्यादा लग जाता है, और क्या एक परीक्षा, तो अभी तक कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है, ध्यान करना। इसमें यह बात बोली गई है कि भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक परीक्षा का ही आयोजन हो सकता है। अधिकारियों के निर्देश को दिया गया अध्यापक भर्ती में सरलीकरण कैसे भविष्य में, तो भविष्य का मीन्स ये नहीं होगा कि इसी परीक्षा में हो जाए, होने को हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया निकल कर के कार्य किस प्रकार से चल रहा है। बात चल रही है, अभी विचार विमर्श है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर एक परीक्षा करवाएंगे तो उसके लिए क्या पैटर्न्स होंगे, क्या नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार एक परीक्षा होती थी उसमें मेरिट बेस पे था, वो भी एक प्रकार से दिक्कत थी, क्योंकि एक प्रकार के स्टूडेंट लग जाते थे बार बार उसी सर्टिफिकेट को लेकर, और कईयों के ग्रेजुएशन में नंबर काफी ज्यादा थे और कईयों के कम थे, तो वहां पर भी एक स्थिति थोड़ी सी विवादित थी, जिसके चलते उसको हटाया गया। अब उसी पैटर्न को तो लागू कर नहीं सकते, अब दो से एक बनाएंगे तो कुछ ना कुछ नियम संशोधन तो करने पड़ेंगे, उसके लिए समय भी लग सकता है। और इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी सरकार को बार बार ये बोला जा रहा है कि शिक्षक की कमी काफी ज्यादा स्कूल के अंदर दिखाई दे रही है। शाला दर्पण के अनुसार काफी सारी सीटें वीकेंड है, और जहां पर शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से प्रोवाइड करी। तो शिक्षा विभाग, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये बार बार सरकार को ये अवगत करवा रहा कि शिक्षक की भर्ती जल्द से जल्द करवाई जाए। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो क्या करवाएगा, वो पात्रता परीक्षा करवाता है, जबकि अब उसके पास कोई भी एग्जाम नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। अब जैसे चुनाव होता है तो पात्रता परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर आपके सामने होने वाला है। निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा होगी। अब सर दो होगा कि एक होगा, यहां देखो इस इनके बयान से कोई भी यहां पर यह बात नहीं होती है कि एक होगा दो, ये एक संभावना है, होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के अंदर पता नहीं क्या होगा, लेकिन भविष्य में जो होगा उसको लेकर आज हम खराब नहीं कर सकते, तो तैयारी अपने जारी रखें। मैं आपको फिर कह देता हूं कि अगर देखो रीट एग्जाम है, अब जो पैटर्न चलता है, तो पहले तो पात्रता होती है, पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, और पहला काम, फिर दूसरा क्या होता है, आपकी मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है पता है, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आधे स्टूडेंट तो जिनकी परीक्षा क्लियर है पात्रता, वो तो ये बोल रहे हैं कि मुख्य परीक्षा करवा दी जाए, क्योंकि वो उनके लिए ठीक है। अब जिनकी पात्रता क्लियर नहीं, वो करेंगे पात्रता करवा दो, और वो खुश है कि एक करवा दे तो उन्हें इस एग्जाम को देना ना पड़े, कि एक एग्जाम से वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आधे स्टूडेंट खुश हैं, आधे नहीं है, दोनों प्रकार की स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। लेकिन क्या होने वाला है, होने वाला जो भी होगा, लेकिन मैं आपको एक बात अवगत करा देता हूं कि भले ही एक परीक्षा हो, भले ही दो परीक्षा हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपको यही पैटर्न मानकर और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, जो भी विषय आपके आते हैं। जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है, निश्चित रूप से आचार संहिता के बाद में देखो रीट के लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार बात चल रही है, इसका मतलब क्या है कि परीक्षा होने वाली है, निश्चित रूप से रीट होने वाली है। तो सबसे पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी और आप पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाए, जिनके नहीं, और एक अच्छा नंबर लेके आएंगे तब जाके बेनिफिट होगा। आगे जाके मेरिट बेस पे ये
रूल लागू करते क्या करते हैं, ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जहां तक पॉसिबिलिटी है कि 2 एग्जाम पर ही कार्यक्रम आगे तक चलेगा, और एक एग्जाम हो भी जाएगा तो भी आपको कोई नुकसान नहीं। मैं आपको फिर कह देता हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। अगर एक एग्जाम होगा फिर भी आपका देखो, एक तो विषय तो पूछा ही जाएगा, सुनना मेरी बात को, विषय पक्का पूछा जाना है निश्चित रूप से। दूसरा, इसके अंदर बाल विकास 100% आएगा, ठीक है, बाल विकास आपका 110% दोस्तों पूछा है। तो ये 2 विषय आपके 110%, चाहे एक परीक्षा कराओ जो, अब देखो यहां पर भी ये विषय दोनों है और यहां पर भी है, तो कहीं ना कहीं अभी जो वक्त आपके पास है तो इनका वेटेज भी खूब सारा रहने वाला है इन दोनों का। तो क्या इस समय आप इसको तैयार नहीं कर सकते? ऐसे तो नहीं कि जब पैटर्न चेंज होगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, नया सिलेबस आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो फिर तो भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, जो भीड़ का हिस्सा बनेगा वो क्या होगा, सिलेक्शन लेने से वंचित हो जाएगा। तो इस समय कॉमन सब्जेक्ट ये रहने वाले। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज के आधार पर जैसे पात्रता में चल रहा है ये हो जाएगा, या जीके भी पूछा जा सकता है। तो सब मल्टी सब्जेक्ट कोई अलग से तो आने वाले हैं नहीं कि बाहर से जुड़ेंगे, तो सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, चाहे 2 एग्जाम कराओ चाहे 1 एग्जाम। आपके पास डाटा भी, आपके पास बुक्स भी, आपके पास कोर्सेज भी, सब कुछ है आपके पास। आप तैयारी लग जाओ, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, चुनाव यानी 4 जून के बाद में, 4 जून के बाद में या एंड ऑफ, ठीक है, जून, या आप कह सकते हो जुलाई के अंदर आपका विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। रीट की, ध्यान करना, रीट की जारी हो जाएगी, और जो कि सबसे पहले पात्रता की होगी, पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और पात्रता परीक्षा मैं चाहूंगा कि जिनके स्टूडेंट के 110 से 120 और जिनके जितने भी नंबर हैं दोबारा से एक बार जरूर देना, क्योंकि आगे जाके क्या वैधता का प्लान रखा जाएगा, क्या नियम बनेंगे, एक बार जरूर दोबारा से दे और एक अच्छा अंक दोबारा लेके आएंगे तो बेनिफिट रहेगा। ऐसा नहीं कि हमारे 90 नंबर हमने पास कर रखे और हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कल को क्या रूल चेंज हो जाएगा फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार पात्रता परीक्षा नहीं होती है, ये बहुत लेट करवाते हैं, इसलिए हर साल होने की संभावना कह तो देते हैं लेकिन होती नहीं है। इस वजह से अब की बार होगी तो इसमें आप फॉर्म भर के दोबारा से तैयार करें, अच्छे अंक जरूर बना लें और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं भैया। निश्चित रूप से आपके मुख्य परीक्षा, और आपको पता है कि 30 से 40 के आसपास वैकेंसी है आपकी आने वाली, 30 से 40 हजार रीट की वैकेंसी आने वाली है, इससे सुनहरा अवसर नहीं होगा। और उसके बाद में जिनकी मुख्य परीक्षा है ना, तो वो आप तैयारी करोगे तो आपके लिए संस्कृत वाली है, उसका भी दोस्तों निश्चित रूप से संस्कृत रीट की आने वाली है ना, उसके लिए फायदेमंद रहेगा इस वाले का। तो इनके यहाँ डबल फायदा है, जिनकी पात्रता क्लियर उनको डबल बेनिफिट है, पहले ये एग्जाम होगा फिर दूसरा 30 से 40 वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना, तैयारी शुरू कर दो। निश्चित रूप से चुनाव के बाद में है ना भर्तियों का मेला लगने वाला है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, रीट है, पटवार है, जो भी XYZ जितनी वैकेंसी है सब आने वाली है, ठीक है। और इस सरकार की सबसे पहली बार ये भर्तियां होंगी सारी की सारी, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता देखने के लिए आप, और दूसरी चीज सरलीकरण का बात बोली गई कि पेपर को आसान बनाया जाए, लंबा समय न लगे किसी परीक्षा के अंदर, देखिए साल 2 साल लग जाते हैं स्टूडेंट तैयारी करते करते, एक एग्जाम दो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत सारे चरण बनाए जाते हैं, उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फायदा ही होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक ही टारगेट बना लो, अपने विषय को स्ट्रॉन्ग कर लो, बाल विकास पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी विषय है पात्रता की तैयारी करो तो पात्रता में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था आपको बताया, उस प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हुए तैयारी शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट हटा के कोई दूसरा जोड़ा जाएगा, 110 विषय तो आने ही आने हैं, बाल विकास जुड़ेगा और आपका जीके का पार्ट जुड़ सकता है, वो एक अलग बात है क्या होगा, लेकिन तैयारी करो। SST वाले तो कर ही सकते हैं जीके को तैयारी, उनके तो आता ही है, ठीक है। तो घबराओ मत, एक एग्जाम अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी आप 2 एग्जाम का पैटर्न फॉलो करते हुए तैयारी के लिए आगे बढ़े निश्चित रूप से। और मैथ साइंस के जो भी बच्चे आने वाले में हर एक विषय के बारे में, और उसके लिए प्रत्येक कोर्स के लिए हम अपने ऐप के ऊपर लेके आ रहे हैं। फिलहाल मैथ साइंस के लिए आप जुड़ सकते हैं निश्चित रूप से। पात्रता परीक्षा जिनकी क्लियर नहीं है, मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, शानदार मैथ साइंस का एक लाइव बैच अपने ऐप के ऊपर है, 22 जनवरी से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। L2 का, L1 की डिमांडिंग है तो L1 का जल्दी आ जाएगा। मुख्य परीक्षा का भी चल रहा है, पात्रता दोनों का ले सकते कम है। और निश्चित रूप से अगर कल को पैटर्न चेंज होता है, मान के चलो एक परीक्षा करवा देंगे तो पेपर तो होगा ना, पेपर तो देना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये तो सब्जेक्ट कहीं भागने वाले हैं नहीं, यही टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। आज से तैयारी करें, हजारों स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए मिलते इसी के साथ, कोई भी और अपडेट होगा जल्द मैं आपको अवगत कराऊंगा, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।